जी, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, माताएं, बच्चों, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और हमारे जो दुकानदार हैं, क्योंकि जिस स्थान पे मीटिंग हो रही है ये मंडी, और मंडी, ये जो मंडी बंदी के कगार पे है, क्योंकि जो 3 काले कानून थे उसमें एक मंडी का भी था कि मंडियां मंडी क्षेत्र से बाहर पे भी खरीद हो जाए। बिहार में आप अगर उदाहरण देखोगे कि बिहार में 20 साल पहले मंडियां बंद हुई और वहां पे बिल्डिंग तो बन रही लेकिन कोई ना खरीदार है, और आज वहां पे रेट के आधे रेट में खरीद होती है। यही यहाँ पूरे देश में होना था, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से मंडियां चलनी चाहिए, जिस हिसाब से हरियाणा पंजाब में खरीद होती है कमीशन बेसिस पे, अगर यहां पे भी हो जाए तो किसान का भला हो जाएगा। यही व्यापारी भला करते हैं, लेकिन वो होता नहीं। हमने बहुत साल से हमारी एक डिमांड रही कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए। एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद ना हो, एक उस पे कानून बन जाए। वो नहीं हुआ। दूसरा, और जो अमेरिका से उसको डील कहते हैं, वो डील नहीं, वो डिक्लेरेशन है। डील होती है आपस में टेबल पे बैठ के समझौते की डील बननी, लेकिन ये तो डिक्लेरेशन है, सीधा वहां से डिक्लेयर हो गया है। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जो हमारी फसलें होंगी, जो बाहर की फसलें आएंगी, वो 0 टैरिफ पे आएंगी। यहाँ अभी भी मक्का का किसान कोई होगा तो हाल देख लो उसका क्या है। 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से अभी आई, किसी को पता भी नहीं है। मक्का का किसान ये कह रहा कि मेरी 1100-1200 रुपया मक्का बिकी। यही हाल सोयाबीन का है, क्योंकि सोयाबीन के आप किसान नहीं यहाँ पे, तो आपको पता नहीं। यही हाल सोयाबीन का है। और जब बाहर से और आएगी, सोयाबीन का दूध आएगा, सोयाबीन का पनीर आएगा, सोयाबीन की खली आएगी, 0 टैरिफ आएगी, तो सरसों का किसान जाएगा, दूध का किसान जाएगा, जो यहाँ का भारत का सोयाबीन का किसान है वो बर्बाद होगा। हमारा मुकाबला अमेरिका, जहां पे एक गाय कई लाख रुपए उसको सब्सिडी मिलती है साल भर में, यहाँ पे 1 लाख रुपए की 3 गाय आ जाती है। वे 25, 30 और 40 लीटर दूध देने वाली गाय हमारे यहाँ पे 2, 3 और 5 लीटर का किसान है, तो उसका मुकाबला कैसे हो जाएगा? और वहां कोई किसान नहीं है। वहां पे आज से 50-60 साल पहले वहां पे किसान था, अब वहां पे कंपनियां हैं। वहां खेती भी कंपनियां करती है, व्यापार भी कंपनी करती है, दूध के बड़े बड़े डेयरी फार्म भी कंपनी की है। वहां पे बड़े बड़े मॉल आएंगे उनके। जो हमारा दुकानदार है शहरों में, गाँव में बैठा हुआ है, ये तो शहरों के बीच में 1-2 मॉल खुलेगा, तो सब दुकानदार खत्म, गांव के दुकानदार खत्म। जो एक दुकानदार हमको 100 परिवारों को उधार सामान देता था व्यापारी, आज मॉल में चले जाओ, कोई उधार दे देगा क्या? वो भाव भी नहीं बदलता, जो उसने लिख दिया वही काउंटर पर पैसे जमा करवा दो। हम तो सौदा भी कर सकते थे व्यापारी से, इस दुकान पर पसंद नहीं आया दूसरी पसंद नहीं लिया, लेकिन इनका भी बुरा हाल होना।
तो जो डील हो रही है, पहले WTO में समझौते होते थे। WTO में हम 300% ड्यूटी लगा सकते थे खाद्यान्न सामान पर। जैसे चीनी पे कई साल पहले जब मंदा चीनी का आया गन्ने का, उस टाइम पे 20% ड्यूटी थी पहले, फिर उस पर 40 लगी, फिर 100% ड्यूटी लगी। चीनी के रेट निर्धारित करवाए 32.5 रुपया किलो, जो अभी भी चल रही है। अगर बाहर से चीनी आएगी तो उस पर 32.5 रुपए पर किलो सब्सिडी वो देनी पड़ेगी यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट को। तो जब बाहर का यहाँ चीनी बेच सकता है। अभी उन्होंने खाद्यान्न पे 0 कर दिया, यहाँ तो माल आएगा वो बिकेगा यहाँ पर। टर्की एक देश है, आज से करीब 25-30 साल पहले उसके पशु सब खत्म हो गए। वहां पर कोई पशु नहीं, उसका 1 किलो दूध वहां पर पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम गए, हमारा एक संगठन है वहां पे जो किसानों के उसमें काम करता है, चिट्ठी सैन संगठन का नाम है। हमने उनसे पूछा, हम गए वहां पर टर्की में, भाई यहाँ पशु नहीं दिख रहे गाँव में भी, अगली पशु तो यहाँ है नहीं, पशु तो खत्म हो गए 20 साल पहले। यूरोप से दूर आता है। तो हमारे जो महिलाएं हैं दूध बेच कर गुजारा करती हैं, जिसको कोई रोजगार नहीं है, अनपढ़ है, कोई फैक्ट्री में काम नहीं है, अपना दूध बेच के काम कर लिया, उससे गुजारा उसका चल गया। घास किसान के खेत से ले आए, वो सब खत्म होगा। 25 रुपया लीटर दूध में 25 से 30 रुपए लीटर दूध आपके गांव में बेच देंगे। आप लोग कहोगे भाई तो सस्ता होगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन कितने दिन बेचेंगे? जब यहाँ का सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर बढ़ाओगे उसका रेट। यहाँ की खेती खत्म होगी, पशु खत्म होगा तो खेत खत्म होगा। और ये सरकार चाह यही रही कि किसान खेत से नफरत करें। तो व्यापारी को कहा कि बड़े उद्योगपति को तुम जाके गांव में जमीन खरीदो। एक पढ़े लिखे आदमी को कहा जो व्यापारी है, बड़े पैसे वाला है, कि तुम जाके गांव में खेत में काम करो, खेती खरीदो। और गांव वाले हमारे लोगों को कहा कि तुम जमीन बेच के शहर में काम करो, व्यापार करो। ये साजिश समझ लेना उनकी। गांव का आदमी जो शहर गया ही नहीं, उसको कहा कि तू दुकान कर ले, मकान बनाने किराए पे जाएगा, गांव की जमीन बेच दे। उससे जमीन बिकवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम शहर में जाओ, और शहर वाले व्यापारी को कह रहे हैं कि तुम गांव में जाओ जमीन खरीदो। ये जालसाजी है। इन जालसाजी से बचना। अपनी भाई गांव में जमीन मत बेचो, अपना जिसको धंधा करना है, अपना रोजगार करना है, कुछ भी मिले अपना काम करो। ये आंदोलन लंबे चलेंगे, क्योंकि सरकार की नजरें आपकी जमीन पे है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, बड़ी मार्केट है यहाँ पे। बहुत देशों की इसके ऊपर नजरें हैं कि हमको हिंदुस्तान की मार्केट मिल जाएगी। हम यहाँ जूते, चप्पल, खाने का, इसका सब, तीज त्योहार का सामान सब यहाँ पे बेचेंगे। मार्केट का कंपटीशन है कि कौन इस मार्केट पे कौन सा देश का कब्जा होगा। डरा धमका के अमेरिका ने कर दिया, मार्च में हो जाएगा सौदा। बाजार में चमक दमक तो दिखेगी, सामान होता होगा, क्या उसको पूरा पाट सकते हैं? पढ़ाई यहां से खत्म होगी, स्कूल बंद हो गए, आपके ठेके जरूर सुन रहे। स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी का बुरा हाल है। बेरोजगारी पे कोई सरकार बात नहीं कर रही। हिंदू मुस्लिम पे जरूर बात हो रही कि वोट कैसे मिलेगी, वोट मिलेगी मुसलमानों को दबा के। मुसलमानों का कर लो इलाज, वोट मिलेगी तुम्हें। मुसलमान ने तो अपने आप को वही सेव कर दिया, वो लाभों का करता, उसने तो अपने पढ़ाई पर लगा दिया अपना दिमाग।
अपने काम धंधे पर लगा दिया, जमूर जुलाओ। धार्मिक होना कोई गलत नहीं है, हम सब लोग धार्मिक हैं, आप अपने धर्मों को सब लोग मानते हैं, हमको भी मानना चाहिए। लेकिन धर्म का राजनीति में इस्तेमाल गलत है। अपने काम धंधों पर ध्यान दो, सरकार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो, अपने रोजगार पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दो। नशा जिस तरह से बढ़ रहा है आपके यहाँ पे भी देखिए आप गुटखे का इस्तेमाल ज्यादा है। क्या किसी ने बताया क्या मैं गुटखा खाना जरूरी है? अगर परिवार के सारे सदस्य गुटखे खाना लगे हैं तो कितना खर्चा बढ़ेगा, या सरकार भी कितना ही दे दे। गन्ने का भाव के 1000 का हो गया, सबके गुटखे खा जाओगे। यहाँ पे कई जगह हम गए इस दौरे में, हम सिख समाज के वहां पे भी गए और जगह भी गए। भैंस पशु बंधा गया है, लस्सी दूध नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का अधिकार से कोल्ड ड्रिंक दे रहे सब जगह। भाई कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा होगा। दूध पियोगे, लस्सी पियोगे, नींबू पानी पियोगे, फल फ्रूट का जूस खाओगे तो किसान को फायदा होगा। तो इस खान पीन पे भी भाई कंट्रोल करो, खर्चे कम करके ही आमदनी होगी। आप खर्चे भी करोगे, कहोगे ये सरकार भी दे रही हमको, भाई सरकार नहीं दे रही, खर्चे तुम कर रहे हो पूरा, तो डबल नुकसान हो गया। खर्चे कम करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, नशे पत्ती से भी दूर रहना पड़ेगा। और खास करके भाई जो संगठन में आ रहा है, ये गुटखा अभियान हम जरूर चला रहे हैं, ये गुटखे तो छोड़ने पड़ेंगे, ये नशा शराब और ये भी छोड़ने पड़ेंगे। खान पीन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, सादा खाना, बाजार की चीज से थोड़ा फ्रेश लो और अपने संगठन पर ध्यान रखो। इस तरह से यहाँ पर शुगर फैक्ट्री भुगतान नहीं दिया, बजाज वाली तो दे ही दे रही भुगतान, कुछ और भी फैक्ट्री है, कुछ फैक्ट्री बंद हो गई, पैसा बकाया है। कुछ फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, सेलर लग रहे हैं। गांव वाले तंग है कि पोल्यूशन फैक्ट्री राखी बोलर को निकल दी। भैया अधिकारी क्या कर रहे, देखो या तो ये ठीक हो जाओ, और नहीं तो गांव वाले बैठो, भाई धरना किस काम का आप बैठो के बाद। जो फैक्ट्री पोल्यूशन फैक्ट्री है, धुआं सफेद निकलना चाहिए, अगर काला छाई निकल रही है तो बंद करो उसको, उससे बाहर बैठो। गांव कैसे बर्बाद होगा कि फैक्ट्री बढ़ेगी, गांव बर्बाद होंगे, ये तो नहीं चलने का। आंदोलन करने पड़ेंगे आपको और अपने संगठन को मजबूत रखो। भाई जिस हिसाब की भीड़ और वो होने चाहिए वो है नहीं। हर आदमी 25 मेंबर बना लगा, जो भी पदाधिकारी है उसको करे एक रसीद दे दो, 25 आदमी मिलेंगे। 25 आदमी बनाओ, अपने उसको 100 बनाने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे मीटिंग हो रही पदाधिकारी, अरे एक आदमी 5 आदमी हो गया, अगली बार फिर मीटिंग होंगी, उन 5 को छोड़ कर दूसरे 5 हो गया। गाँव में जाना पड़ेगा, 10 रुपए की मेंबरशिप है वो बढ़ानी पड़ेगी। संगठन का काम करो। आने वाले टाइम पे सरकारों की पॉलिसी बहुत गलत आ रही, संघर्ष करने पड़ेंगे, नहीं तो जमीनें जाएगी, बेरोजगारी फैलेगी, संघर्ष तो होगा। ट्रैक्टरों को भी अपने मजबूत रखो, गाड़ी में थोड़ा सा जब मीटिंग हो तो गाड़ी को थोड़े से अवॉइड कर दो, अपना ट्रैक्टर लेकर चलो। ट्रैक्टर में 10 आदमी और बैठा लोगे, गाड़ी में 4 को बैठाओगे, ट्रैक्टर में 10-20 आदमी आएगा। आपसे ज्यादा तो महिलाएं आएंगी यहाँ पर।
तो बड़े संगठन में ध्यान दो भाई, हम तो पिछले 20 दिन से बाहर ही हैं और पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। मुद्दा पूरे देश का एक ही है कि जो अमेरिका से डील हुई इसका क्या होगा। जो दिल्ली में आंदोलन चला उसमें सरकार ने समझौता करा था, उसमें क्या हुआ। हमने ये कहा कि ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है, ये सरकार बड़े उद्योगपति की पूंजीवाद की है। इसे तो संघर्ष ज्यादा करना है, दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन चलाने पड़ेंगे हमको, उसके लिए हमको तैयार रहना है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले, जिसके बाद बैठ जाओ कम से कम 72 घंटे तो बैठो। उसके बाद आप आए, 12 बजे मीटिंग शुरू हुई, 3 बजे कह लगे हम चले। एक आदमी झुकड़ा सीखो, अपने खेत में भी काम करो। यदि के संगठन में आगे के 30 दिन संगठन में काम कर रहे, संगठन में 10 दिन काम कर लो, 20 दिन अपने घर का काम भी देखो, कम खर्चे में। इसकी कहां जरूरत थी वही लगाने की। ये खर्चे कम करो, जितने होल्डिंग है अगर इतने याद भी बढ़ा सकते हो, होल्डिंग में ज्यादा जोर है, कहीं से फ्री पैसा आ जाएगा, ये होल्डिंग से काम चला लोगे। काम करो फील्ड में जाके, दिखावा करोगे तो फील्ड में कम जाओगे, दिखावा नहीं करोगे तो फील्ड में काम ज्यादा होगा। ये होल्डिंग के चक्कर में ना ज्यादा पड़ो, काम करो धरातल पर। मार्च के महीने में एक प्रोग्राम है गांव में सिसोली में, जीरो बजट खेती पे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी आ रहे, उनका 4 दिन का प्रोग्राम है 22 से 25 का। कम खर्चे में कैसे खेती होती है, उसको 4 दिन की उनकी सेमिनार है, उसको भी अटेंड करो। तो इस जिले से भी कम से कम 25-30 आदमी, जिन जिन को भी जाना है 4 दिन सीखना है, वो ऐसे ही स्टेज पर अपनी क्लास लगाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहेंगे, उसको लिखते रहो, लिखोगे नहीं तो सुनते रहो, सुनते नहीं तो रिकॉर्ड करते रहो, और उसकी किताब पे है वो फार्मूला जरूर सीखना चाहिए हमको सबको। जितने लोग जाएंगे वे रजिस्ट्रेशन करवा दें 4 दिन के लिए, उनके प्रोग्राम चलेंगे, वे 4 दिन का कोर्स जरूर करना चाहिए हमको, क्योंकि खाद और दवाई से तो कुछ तो पढ़ना सकते हैं। हमने पूरी जमीनें भी खराब कर दी खाद और दवाई गिर के, तो ऑर्गेनिक की तरफ भी जाएं और कम बजट में कैसे खेती होती है उसकी तरफ भी हमको जाएं, हमको सीखना चाहिए। तो आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बहराइच।